हेलो एवरीवन, आज का सेशन करंट अफेयर्स का रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने किसे आर्किटेक्चर के लिए 2022 रीबा रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है। हमारे ऑप्शंस हैं आचार्य बालकृष्ण दोषी, स्वामी रामदेव या फिर स्वामी रंगनाथन। तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी जी। इनको रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने 2022 रीबा रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्हें भारतीय वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। नेक्स्ट इज इन्वेस्ट इंडिया और किस टेलीफोन कंपनी ने हाल ही में स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। तो हमें उस टेलीफोन कंपनी का नाम बताना है। ऑप्शन है जियो, एयरटेल, वोडाफोन या फिर आइडिया। तो ये किसने किया है? एयरटेल इंडिया कंपनी। इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी एंड एयरटेल टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है और इस चैलेंज को जो जीतेगा उसके विजेता को 3.5 लाख यानी 3.5 लाख रुपए मिलेंगे और रनर अप को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज भारत के किस राज्य में स्थित हैदरपुर वेटलैंड को 1971 के रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता दी गई है। हमारे ऑप्शंस है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से 10 किलोमीटर दूर मध्य गंगा बैराज से लगे हैदरपुर वेटलैंड को 1971 के रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता दी गई है। यह 25,000 जल पक्षियों का समर्थन करती है। नेक्स्ट इज वी बॉक्स के द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के कौन से संस्करण में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। हमारे ऑप्शन है 5वें संस्करण, 6ठे संस्करण, 8वें संस्करण या फिर 9वें संस्करण। तो वी बॉक्स के द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, जहां रोजगार योग्य प्रतिभाओं के उच्चतम सर्वेक्षण है और उसके बाद उत्तर प्रदेश और केरल को स्थान मिला है। अब इसका उद्देश्य क्या है? कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना ही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट इज बैंक इंश्योरेंस के लिए फेडरल बैंक और किसने हाल ही में एक समझौता किया है। हमारे ऑप्शंस हैं यूनाइटेड इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई, इरडा या फिर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। तो बैंक इंश्योरेंस के लिए फेडरल बैंक और आईसीआईसीआई ने हाल ही में एक समझौता किया है, जिसके द्वारा बैंक के ग्राहक बैंक के वितरण चैनलों के माध्यम से स्टार हेल्थ के खुदरा उत्पादों और समूह आत्मीयता उत्पादों का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट इज निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में डिजिटल भुगतान उत्सव नामक एक कार्यक्रम की मेजबानी की है। हमारे ऑप्शंस हैं जनजातीय मंत्रालय, खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में डिजिटल भुगतान उत्सव नामक एक कार्यक्रम की मेजबानी की है। इस कार्यक्रम के जरिए सरकार, फिटनेस कंपनीज, बैंकिंग क्षेत्र और स्टार्टअप के नेताओं को एक साथ लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किस राज्य में स्थित मोरमुगाओ बंदरगाह पर नदी क्रूज सेवा का शुभारंभ किया है। हमारे ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गोवा या फिर चेन्नई। तो आपको बता दें कि गोवा में स्थित मोरमुगाओ बंदरगाह पर नदी क्रूज सेवा का शुभारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गोवा की संस्कृति और इतिहास का भरपूर अनुभव दिलाना। निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपनी नई जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है। हमारे ऑप्शंस हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग या फिर जापान। तो आपको बता दें कि हांगकांग ने हाल ही में अपनी नई जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है। अमेरिका के यात्रियों को हांगकांग शहर में उच्चतम स्तर के संगरोध उपायों से गुजरना होगा। हांगकांग अफ्रीका से बाहर अमेरिका को क्वारंटाइन सेंटर ऑर्डर के तहत रखने वाला पहला देश बना देगा। नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है। तो सभी को पता है ये बनाया जाता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट इज किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। ऑप्शंस है वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र महासभा, मूडीज या इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। किस राज्य की सरकार ने रोजगार के अवसरों के लिए
यूएनडीपी के साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शन है हरियाणा, असम, कर्नाटक या इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर है कर्नाटक राज्य की सरकार ने रोजगार के अवसरों के लिए यूएनडीपी के साथ हाथ मिलाया है। नेक्स्ट इज युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं नीली बेंदाबुड़ी, नीना गुप्ता, सुरेश सिंह या इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर है नीना गुप्ता जी को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट इज किसे यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक घोषित किया गया है? ऑप्शन है हरिता कौशिक, जेनेट येलेन, कैथरीना रसेल या इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर है कैथरीन रसेल को यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? ऑप्शन है ओडिशा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य के प्रधानमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया यूथ पैरा गेम 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो ये तो सभी को पता है कि एशिया यूथ पैरा गेम 2021 में भारत ने 41 यानी कि 41 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट इज कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है? ऑप्शंस हैं पवन कुमार, श्रीनिवास उद्गाता, प्रदीप सिंह या इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीनिवास उद्गाता कलिंग साहित्यकार पुरस्कार 2021 के विजेता हैं। नेक्स्ट इज वह केंद्रीय इकाई जिसके द्वारा हाइड्रोजन सम्मिश्रण पर परियोजना स्थापित करने के लिए वैश्विक EOI आमंत्रित किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं NTPC, ONGC, ये दोनों ही या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको बता दें 14 अगस्त 2021 को भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी NTPC लिमिटेड ने भारत में प्राकृतिक गैस के साथ हाइड्रोजन मिश्रण पर एक पायलट परियोजना स्थापित करने के लिए EOI को आमंत्रित किया है। नेक्स्ट इज वह देश जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के समानांतर जोगाजोग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने की घोषणा की है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, वियतनाम या फिर कंबोडिया। तो यहाँ आपको बताया जाता है कि 26 जुलाई 2021 को बांग्लादेश द्वारा यह घोषणा की गई कि फेसबुक के समानांतर जोगाजोग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा और इसी के साथ ही व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में भी अलापॉन को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है वह देश जिसके द्वारा नई जीरो कोविड पॉलिसी के तहत ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण अमेरिका को क्वारंटाइन सेंटर ऑर्डर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन है चीन, सऊदी अरब, मलेशिया या फिर पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर है चीन। चीन का एक द्वीप तटीय इलाका है हांगकांग, जहां पर 6 दिसंबर 2021 को हांगकांग में ये अमेरिकन वेरिएंट के कारण अमेरिका को क्वारंटाइन सेंटर ऑर्डर में स्थापित किया गया है। अमेरिका के यात्रियों को हांगकांग शहर में उच्चतर स्तर के संगरोध उपायों से गुजरना होगा और इसी तरह हांगकांग अफ्रीका से बाहर अमेरिका को क्वारंटाइन सेंटर ऑर्डर के तहत रखने वाला पहला देश बना देगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वह केंद्रीय मंत्रालय जिसे प्रधानमंत्री वन धन विकास केंद्रों की स्थापना हेतु उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय जनजातीय मामलात मंत्रालय, केंद्रीय कोल मंत्रालय या फिर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो आपको बता दें कि ये केंद्रीय मंत्रालय जिसे प्रधानमंत्री वन धन विकास केंद्रों की स्थापना हेतु उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है वो है केंद्रीय जनजातीय मामलात मंत्रालय। इस परियोजना के तहत 200 दिन पूर्ण होने पर 18 राज्यों में 676 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पश्चिम बंगाल के दीघा से दक्षिणी ओडिशा के गोपालपुर तक प्रस्तावित तटीय राजमार्ग की कुल प्रस्तावित लंबाई कितनी है? हमारे ऑप्शंस हैं 415 किलोमीटर, 370 किलोमीटर, 430 किलोमीटर या फिर 385 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 415 किलोमीटर। तो पश्चिम बंगाल के दीघा से दक्षिणी ओडिशा के गोपालपुर तक प्रस्तावित तटीय राजमार्ग की कुल लंबाई 415 किलोमीटर है। चलिए ये सेशन यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।